ना वहाँ से कौन ले रहा अंदर से 2 घंटे से यहाँ झकमारी कर रहे क्या यहाँ पे आके? बात नहीं आप वहाँ से कैसे फॉर्मा ले रहे? सब दिख रहा ना यहाँ से हम लोग। तुमको क्या दिख रहा? किससे पैसे? अरे मुझे पकड़ के दिखाओ, किससे पैसे? अरे वहाँ से आप लोग लेके आ रहे फॉर्म और एक एक प्रिंट लेके जा रहे। कौन लेके जा रहा प्रिंट? सब दिख रहे, 2-2 ढाई घंटे से खड़े हुए सिर्फ आउटपुट कॉपी लेके। सीधा देखो फिर बात करो। सब देख रहे मैडम, हम भी क्या चल रहा बोल के। उधर से 2 सेट आ रहे, इधर से प्रिंट, सब दिख रहा ना हमको। किससे पैसे लिए बताओ ना। हमने पैसों की बात नहीं करे, हमने पैसों की बात नहीं करे। हमने बोले जब यहाँ से इन्वर्ट ले रहे ना, अतर भाई तुम्हारा नहीं बोल रहा मैंने देखा नहीं वहाँ से आ रहे नहीं क्या लोग, आके फॉर्म दे रहे नहीं क्या? अरे कुछ भी हो भाई, जब तुमने विंडो लगाया ना मैडम, वो चीज समझती हमको भी। तुम सिस्टमेटिक करो, हम 2 घंटे नहीं 3 घंटे रुकेंगे। वो चीज हमको भी लग रहा ना। अब सभी लोग एक जैसे ही है ना, सबका प्रोसीजर सेम है। मैं कम से कम 3-1 महीने से चल रहा मेरा सीन। ये पहले तो बर्थ फॉर्म जो है, तो ये बर्थ फॉर्म इनके पास अवेलेबल नहीं है, सरकार की तरफ से अभी अवेलेबल होना चाहिए। ये फॉर्म है तो ये नहीं है, बाहर से 50 रुपये दे के लोग, गरीब लोग ले रहे ये बर्थ फॉर्म और एक शपथ पत्र है यहाँ पे, जो इन्होंने उनके पास स्टॉक नहीं रखी इसका, ये बाहर भेज रहे हैं मल्टी सर्विस पे। आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार और मैं हूँ सैयद फरहान। अभी हम मौजूद है सेंट्रल नाका पर। यहाँ पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ पर मेरे पीछे जो यहाँ पर लोग मौजूद है, यहाँ पर वो चीज़ बनती है, मगर बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि यहाँ पर बहुत लोग मतलब कि जो अंदर से बना रहे हैं बड़ा तकलीफ़ दे रहा है बनाने में, बोल रहे हैं कि कल आओ परसों आओ। बहुत लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ जालना से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उन लोग को टाइमिंग दे रहे हैं कि कल आओ परसों आओ, 10-10 दिन लेट कर दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ लोग से यहाँ पर बात करके कि इन लोग का क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर आपका नाम? अयाज खान। आप क्या काम से आए थे? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट का मसला है, जरा कहते हैं नाम का मेरे को अपडेट कराना है, बच्चे का नाम चेंज हुआ है। अयाज खान आया हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा वालिद साहब का नाम नहीं आया हुआ है, तो वो उसके वास्ते मेरे को लटका रहे कि 2-4 दिन से आओ, 8 दिन से आओ। डॉक्यूमेंट पहुँच गए हुए मगर अभी तक ओवर नहीं है। कितने टाइम से आप आ रहे हैं यहाँ पर? मैं कम से कम 3-1 महीने से चल रहा मेरा सीन। 3 महीने से आपका सीन चल रहा है और आपको बार बार क्या एक्सक्यूज़ बता के आपको लटका दिए? हो जाएगा, कर देंगे, तुम्हारा पेंटिंग में थोड़ा तुम्हारे को नाम चेंज कराना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट लग रहा बोल के, इसके वजह से लटके हुए। तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी है? रेडी है ना, और फिर भी वो आपको लटका दें? हाँ, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, सर नहीं है, सर बाहर गए हुए, ऑफिस में कोई नहीं है, कल आओ, लंच के बाद आओ, ऐसा बोल रहे। तो थोड़ा आगे चलिए। अब यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, तो अब भीड़ के पास में जाकर अब हम इनमें से कुछ लोगों को सवाल करेंगे कि इन लोग का भी सेम प्रॉब्लम है या फिर दूसरा कुछ मसला है। क्या मसला है भैया आपका, आप क्यों खड़े हैं? ये बर्थ सर्टिफिकेट का मसला है यहाँ पे जो है, बर्थ फॉर्म। ये पहले तो बर्थ फॉर्म जो है, तो ये बर्थ फॉर्म इनके पास अवेलेबल नहीं है, सरकार की तरफ से अभी अवेलेबल होना चाहिए। ये फॉर्म है तो ये नहीं है, बाहर से 50 रुपये दे के लोग, गरीब लोग ले रहे ये बर्थ फॉर्म और एक शपथ पत्र है यहाँ पे, जो इन्होंने उनके पास स्टॉक नहीं रखी इसका, ये बाहर भेज रहे हैं मल्टी सर्विस पे। कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे एक सोशल वर्क के तौर पे करता हूँ, मतलब लोगों की मदद भी करता है यहाँ पे, और मैं मेरा बर्थ सर्टिफिकेट के काम से भी आया था। आपका बर्थ सर्टिफिकेट का काम कब से लटका हुआ है? ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट का काम जो है तो कम से कम 1 महीना हो गया, और 10 दिन से ये बोल रहे हैं कल आओ कल आओ। पिछले 10 दिन से आपको कल आओ बोल रहे हैं और 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया। और आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो कंप्लीट है? टोटल कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, लेकिन ये जो है तो इनके रूल से इनको जो है तो काम करने के लिए, मतलब पहले पेंडिंग काम है पहले के, तो उनके वो पेंडिंग काम भी पूरे नहीं हो रहे। तो ये बात का जो है, जो अभी काम रह रहे तो उनको क्या कर रहे, कोई जालना से आ रहा है, कोई पुणे से, कोई अहमदनगर से, कोई जलगांव जालना से, ऐसा आ रहे लोग ग्रामीण से। तो ये जो आ रहे हैं तो इनको जो है तो 3 बजे के बाद सबमिट नहीं कर रहे इनका, तो इनको पूरे मंडे आओ कल आओ, तो ये 3-4 दिन उनको घुमा रहे। तो आने जाने में उनका खर्चा कितना है, 400-500 रुपये खर्चा है, बस का किराया देना है उनको। तो उनको कल आओ परसों आओ, उनका सबमिट नहीं कर रहे हो, पेमेंट भी। तो आगे चलिए ज़रा। एक घंटे से टाइमिंग क्या है आपकी, बोलना टाइमिंग क्या है, पूछो उनके, टाइमिंग लिख के लगाए, एजेंटों के काम बराबर चल रहे उनके। भैया क्या है इसको बोलो, 4 दिन के बाद उनका रोज का होगा ना। उधर से कोई आ रहा, उनके फाइल ले रहे, 1-1 घंटा 1.5 घंटा। 1 मिनट भैया। अस्सलाम वालेकुम सर। देखो, सबसे पहले तो कॉरपोरेशन में जो सेंट्रल नाका है, जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत ही मैनेजमेंट बहुत मिस तरीके से पब्लिक को भी गाइड नहीं कर पा रहे। प्लस दूसरा एक जो और चीज़ देखने में आ रही है, अभी हम लोग तकरीबन 1-1.5 घंटे से हम खड़े हुए यहाँ पे। मैंने तकरीबन 1-1.5 महीना पहले यहाँ पे मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। मैंने लास्ट मंडे को भी आया था, उनका बोलना है नहीं, बोले 1 हफ्ते के बाद देंगे।
जबकि 1 महीना पहले जमा किया हुआ है। उसके बाद उनका प्रोसीजर ऐसा चल रहा है कि जो प्रोसीजर है, जब हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल इशू करता, आधार कार्ड देने के बाद में उनका प्रोसीजर ये है, पेमेंट के लिए एक लिंक भेजेंगे, वो लिंक के लिए आना है, फिर वापस जाना है, फिर उनका प्रोसीजर जो चल रहा है ये बहुत ही गलत चल रहा है। दूसरा देखा जा रहा है यहाँ पे, मैं 1.5 घंटे से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग पीछे से बैक डोर से आ रहे हैं, उनका फॉर्म दे दिया जा रहा है। मैं तकरीबन 2 घंटे से देख रहा हूँ ये चीज, तो इसके ऊपर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और ये जो है बैक डोर से बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं, उनका काम पहले हो जा रहा है और यहाँ पर जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं जो सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं उनका काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ ये बहुत सारे लोग मौजूद है, देखिए यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। अपना चालू काम कर रहे हैं, टोकन सिस्टम करना उन्होंने चालू करना है ना, टोकन सिस्टम चालू करना चाहिए। आप को क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? क्या बोले? क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? कुछ नहीं, सिर्फ स्पेलिंग करेक्शन का है। और कितने टाइम से ये पेंडिंग है? है 8-15 दिन से तो चल रहा है। जब ये इतना रश रहने की वजह से क्या थोड़ा बहुत तो रहने वाला है ना। इन्होंने क्या करना सीधा टोकन सिस्टम चालू करने को ना, इस पर नंबर लिखने को ना, तारीख लिखने को ना, ये तारीख को आओ और आपने लेके चले जाओ। जी, इनकी एक चीज ये है कि विंडो पे इनका टाइमिंग नहीं कर रहे थे। ये बोल रहे हैं कि 5 बजे तक चालू है हमारा ऑफिस, लेकिन इनके विंडो पे टाइमिंग लिखा हुआ है 5:30, और ये लेना नहीं, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये लिंक रह रहा है, इसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बोले मंडे के दिन आइए। और वो अंदर ही अपना टाइम पास कर रहे हैं, आपस में ही बात करके बैकडोर से फॉर्म कलेक्ट करके वहीं कर रहे हैं अपना। आपका कितने टाइम से पेंडिंग है सर? सर मेरा 3-4 डेज से पेंडिंग है जी, 3-4 डेज हो गए आज। तो 4 दिन से मतलब आपका एक भी फॉर्म ऐसे सबमिट नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी सर। एक फॉर्म करके यहाँ प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ ओनली है ना बर्थ सर्टिफिकेट डिले के लिए है। न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और ऑनलाइन फॉर्म कैसा भरना है, यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। प्लस यहाँ पे एजेंट बैठते हैं, वो 200 रुपये लेते हैं एजेंट वगैरह, कोई मनमानी सब चल रहा है अपना काम इनका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पर, जो सिस्टमेटिक काम ये लोग कर रहे हैं, मतलब कि लाइन में खड़े रह रहे हैं, तो सिस्टम को ये लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बाहर जो दूसरे लोग हैं तो उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग सिस्टमेटिक काम करना चाह रहे हैं। किसका 4 दिन से पेंडिंग है, किसका 3 महीने से पेंडिंग है, और किसी का तो बहुत ज़्यादा टाइम से पेंडिंग है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, टाइमिंग 5:30 लिखकर 5 बजे बंद कर दे रहे हैं। तो जो भी फॉर्म सबमिट करने के लिए आ रहा है उन लोग को कह दे रहे हैं, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं और काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि आपने देखा लोग बड़े परेशान हैं, तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस चीज़ में सुधार लाया जाए और लोगों की परेशानी को हल किया जाए। ऑफिस, और अभी आप खुद देख लो घड़ी में कितने बज रहे हैं अभी, और हम 5 बजे वहाँ खड़े हुए थे और वहाँ लिखा है 5:15 और वो बोल रहे हैं कि 5 बजे बंद हो जाता है। आप कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं? हम 2 महीने से आ रहे हैं यहाँ पे, जो है तो मेरे पास महीने? एप्लीकेशन भी है अभी। अच्छा, 2 महीने से आप आ रहे हैं, आपका क्या काम है? बर्थ सर्टिफिकेट का करेक्शन है। करेक्शन है, तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट है? पूरे कंप्लीट है डॉक्यूमेंट, इन्होंने इनकी तरफ से करे नहीं अभी तक। तो इनका क्या एक्सक्यूज़ क्या दे रहा है आपको? वो बोल रहे हैं कि अभी बंद हो गया है, अभी आए हैं तो 5 बजे। अभी नहीं, 2 महीने से क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं बोल आपको? रहे थे कि इलेक्शन के बाद आओ, इलेक्शन के पहले कहते तो इलेक्शन के बाद आओ, अब इलेक्शन के बाद आ रहे तो बोल रहे कि अभी बंद हो गया है ऑफिस। जैसे कि आप देख सकते हैं मन मर्जी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और फॉर्म 50-50 रुपये में बांट रहे। और फॉर्म इतना महंगा बांट रहे, 50-50 रुपये में। क्या कहना चाहेंगे आप? काही नाही भाऊ, ते 2-3 महिने झाले ते कागद दिले होते त्यांच्याकडे. क्या काम से आए थे आप? ते बारीक लेकराचा जन्माचा दाखला तर 2-3 महिना म्हणून अजून काही दिला नाही. आता 4 घंटे म्हणून अपंग आहे मी, पायानं मला चालता येत नाही म्हणून बशीत होते. क्या बोल रहे हैं आपको पिछले 4 घंटे से? खड़ा या मैं पैर से अपंग खड़ा नहीं रह सकता मैं. सब मालूम ना वहाँ से कौन ले रहा है अंदर से। 2 घंटे से यहाँ झकमारी कर रहे हैं यहाँ पे आके। कुछ भी बात नहीं करके लेडीज के सामने बात नहीं, आप वहाँ से कैसे फॉर्म ले रहे? भाषा नहीं करनी थी। सब दिख रहा ना यहाँ पे क्या हम दिख रहा लोग। तुमको क्या दिख रहा? किससे पैसे अरे! लिए? मुझे पकड़ के दिखाओ, किससे पैसे अरे लिए? वहाँ से आप लोग लेके आ रहे अरे फॉर्म और भाई, एक एक प्रिंट लेके जा रहे। कौन लेके जा रहा प्रिंट? सब दिख रहे, 2-2 ढाई घंटे से खड़े हुए सिर्फ आउटवर्ड कॉपी लेके। सीधा देखो फिर बात करो। सब देख रहे मैडम, हम भी क्या चल रहा बोल के। उधर से 2 सेट आ रहे, इधर से प्रिंट, सब दिख रहा ना हमको। किससे पैसे लिए बताओ ना। हमने पैसों की बात नहीं करे, हमने पैसों की बात नहीं करे। हमने बोले जब यहाँ से इन्वर्ट ले रहे ना, तुम्हारी गलत फहमी हो अतर भाई तुम्हारा नहीं बोल रहा मैंने देखा नहीं वहाँ से आ रहे नहीं क्या लोग, आके फॉर्म दे रहे नहीं क्या? अरे कुछ भी हो भाई, जब तुमने विंडो लगाया ना मैडम, वो चीज समझती हमको भी। तुम सिस्टमेटिक करो, हम 2 घंटे नहीं 3 घंटे रुकेंगे। सुनते नहीं, अभी किसको किसको मुंह देना वो समझ नहीं आ वो रहा। चीज हमको भी लग रहा ना,
अब सभी लोग एक जैसे ही है ना, सबका प्रोसीजर सेम है। तो चलिए आइए जानते हैं इनसे कि यहाँ पर ये मौजूद क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जी, मैं यहाँ पर आपको देख कर हैरत हो रही है मुझे कि आप यहाँ पर है, क्योंकि सुनिए क्योंकि यहाँ पर जो है लोग बड़े परेशान हैं और आपके एक जैसे सोशल वर्कर की यहाँ पर ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर जो है 2-2 3-3 महीने से ये लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पर कि किसी का बर्थ सर्टिफिकेट में नाम का मसला आ रहा, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का मसला आ रहा, 4-4 5-5 घंटे से खड़े हुए, कल तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं ये लोग। तो आप यहाँ पर क्या सिलसिले में मौजूद है, हमको ज़रा तफसील से बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं असल में जो है तो लोगों के लिए खिदमत अंजाम देता हूँ। अमर के लिए, उसामा कदीर मौलाना के लिए, ये इन लोगों की तरफ से मैं कॉन्टेस्ट करता है यहाँ पर, और लोगों की जो है तो काम निकाल कर देता है। बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, या दिगर मसाइल हो, चंबर हो, या जो भी ये जोन की हद तक आता, मैं इसके लिए जो है तो हर जोन में जाता और अपने लोगों के काम निकाल कर देता। अब असल मुद्दा ये है कि हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, हर कोई ऐसा कोई भी नहीं जो कॉपरेट नहीं करता। मसला यहाँ है कि जो सिस्टम बने हुआ है वो ख़राब है, देरी करते, और उसके अंदर जो है तो डेथ सर्टिफिकेट का किसी और के पास, बर्थ सर्टिफिकेट का किसी और के पास, तो वो लोगों ने अपनी मनमानी इस कदर चलाते, आप दूसरे जोन में जाओ, ऐसा कोई काम नहीं होता, आपको 5 मिनट में निकाल कर दे देते। लेकिन यहाँ ऐसी मनमानी, जब यहाँ उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर स्लम एरिया है, जो है तो स्लम लोग है, तो ये उसका मौके का फ़ायदा उठा के जो है तो 2 महीने के बाद आओ, 3 महीने के बाद आओ, 5 महीने के बाद आओ। अब कोई फला बिन फला गाँव से आ रहा, कोई माले गाँव से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा। अब मसला ये है कि हमारे लोगों को ना ऑनलाइन फॉर्म भरना आता, ना जो है तो बात करने के लिए तो उनके पास तरीका है। अब इतने डॉक्यूमेंट्स आप इनको बताते, इतना सिस्टम ख़राब है कि आपको 50 डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता, कुछ डॉक्यूमेंट्स को पैसे लगते और कुछ डॉक्यूमेंट जो है तो फ्री में मिल जाते। अच्छा, अब रही बात जो फॉर्म्स जो इनके पास मिलते, वो जो है तो अपने पास उठा कर रखते और आपको देते और ज़ेरॉक्स करके आप रख लो बोलते, 50-30 जो भी है। अब यहाँ पर हमारे नौजवान साथी जो है, मैं उनको जो तो यहाँ पर अगर कुछ रहा मसला तो मैं आता यहाँ पर, नहीं तो ये लोग हैंडल कर लेते। अभी आप क्या मसले में यहाँ पर मौजूद हैं? मैं असल में, मेरे को ये इत्तला मिली कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के अंदर बहुत ताख़ीर हो रही, बहुत देरी हो रही, इसलिए मैं यहाँ पर आया बात करने के लिए। तो कभी सिस्टम डाउन है, कभी सिस्टम चलता नहीं, कभी कोई ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, कोई GR, तो हमारा तो काम करके दे देते, हमारा कोई मसला नहीं है, हम जाते वहाँ पर बात करते, 2 मिनट में हमारा काम करके देते। लेकिन मासूम लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए, उनका काम नहीं होता। अगर आपके पास वज़न है, आपके पास पहचान है, तो यहाँ काम होगा, आपके पास अगर है तो आपका काम होगा, नहीं तो यहाँ पर आपका काम नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ जब ये लोग परेशान होते तो हमको आना पड़ता है, इसको हल करके आना पड़ता है। हमारा कोई मसला नहीं है, ना हमारे लोगों का मसला है, लेकिन ये जो मासूम लोग हैं, जो किसी को जानते नहीं, कौन से गाँव से आए वो लोग, बहुत परेशान है वो लोग। तो मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर ये देखने के लिए रुका कि ये लोगों के, हालांकि मैंने बात कराई आके यहाँ पर कि आप जो तो निपटो बात को करके, इतनी देर तक चढ़ रहा हो, नहीं तो 5 बजे वो क्लोज करके फरार हो जाते। अब रही बात उनकी मनमानी से चलता, क्योंकि सिस्टम उन्होंने बोलते कि ऊपर से आदेश आया, पहले टैक्स का चला, टैक्स लगा के लाओ तो जो तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। अब नया नाटक चालू हुआ। अच्छा, तो ऐसे रोज़ नए नाटक जो है तो यहाँ पर फराहम हो रहे। ये गंदगी जो है तो ख़त्म नहीं होने वाली है। लोग उम्मीद रखे हुए कि हमारे MIM के कारपोरेटर्स आए हुए, अब सिस्टम बदलेंगे, तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे कारपोरेटर्स भी कोशिश कर रहे हैं, उनके अलावा कारकुन भी जो है तो MIM के कार्यकर्ता भी जो है तो कोशिश कर रहे। ये सब MIM के कार्यकर्ता ही ये जो लोगों का काम कर रहे, फ्री में कोई पैसा नहीं, लेकिन ये लोगों का जो है तो ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे, उनकी मासूमियत का, उनकी गरीबी का, और उनकी जो है तो सब्र का इम्तिहान का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी इसी काम के लिए यहाँ पर आए थे, किसी ने बुलाया था। मोहम्मद भाई जी एक सोशल वर्कर भी है, और जैसे कि इन्होंने कहा कि अधिकारी में मसला नहीं है, सिस्टम में मसला है। तो सिस्टम को सुधारने के लिए हमको अधिकारी से बात करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अधिकारी का भी इंटरव्यू जल्दी आपके पास आ जाएगा। जब तक आप देखते रहिए MCN समाचार सैयद फरहान के साथ।